नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा सुना होगा कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजर इवेंट में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी अर्थव्यवस्था की तारीफ़ करते हुए चाइना, जापान समेत हिंदुस्तान को एक ज़ेनोफोबिक राष्ट्र कहकर संबोधित किया। ज़ेनोफोबिक का मतलब होता है बेसिकली कि जो भी व्यक्ति या समूह किसी भी विदेशी चीज़ से, मसलन विदेशी व्यक्ति, विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी खान-पान, इससे परहेज़ करे तो या डर हो उसे, बेसिकली स्वीकार ना कर पाए वो इन विदेशी चीज़ों को, तो वो ज़ेनोफोबिक है। अब थोड़ा-सा विवाद बढ़ा तो व्हाइट हाउस की तरफ से अपने राष्ट्रपति महोदय के बचाव में एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि प्रेसिडेंट का कहने का मतलब ये था कि जो जिस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी लगातार स्ट्रॉन्ग हुई और हो रही है, पिछले कुछ 150 सालों से अमेरिका एक बहुत मजबूत राष्ट्र के तौर पर सुपर पावर है। उसका एक बड़ा कारण है कि दे वेलकम इमिग्रेंट्स, वो अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। वहीं चाइना, जापान और भारत जैसे देश अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुए इकोनॉमिकली, बिकॉज़ वो उन अप्रवासियों को स्वागत नहीं करते हैं। ये सही है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन एक सत्य ये भी है कि अमेरिका एक अप्रवासियों का ही देश है। जो अमेरिकन हिस्ट्री को थोड़ा भी जानते हैं उन्हें पता होगा कि जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उनको बहुत साइडलाइन करके और वहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम लाया गया था, कॉलोनीज़ बनाई गई थी। धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों के जो बहुत रिच धनाढ्य लोग थे वो वहाँ जाके सेटल हुए। वहाँ का एक अमेरिकन सिस्टम डेवलप हुआ, बाद में सिविल वॉर हुई और वो आज़ाद हुए। कुछ 18वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकन संस्कृति या अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर सामने आता है। अब चूँकि बेसिक इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका अप्रवासियों का ही देश है, तो अमेरिका की तरक्की में अप्रवासियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की आज़ादी के बाद से और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद से पूरी दुनिया से लोगों ने अमेरिका जाना शुरू किया, अमेरिका में काम करे, अमेरिका ने अवसर भी दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को कि अमेरिका में अप्रवासियों के लिए सबसे ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं, वो अपने जीवन को बेहतर वहाँ बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप अपनी इकोनॉमी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हम हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी आधार पे आप अन्य मुल्कों को कह दें, ख़ास तौर पे मेरा कंसर्न भारत से है कि अगर आप भारत को एक ऐसा असहिष्णु देश घोषित कर दें जो कि विदेशी लोगों को या विदेशी वस्तुओं को या विदेशी संस्कृति के प्रति दुराग्रह रखता हो, पूर्वाग्रह रखता हो, तो ये गलत है। किसी ने राष्ट्रपति महोदय को अगर भारत का इतिहास बताया होता तो उन्हें पता चलता कि ये जो एपिसोड हुआ है किस तरीके से एक 200-250 साल पहले जन्म लेने वाले देश का राष्ट्रपति एक सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही हमारी समावेशी संस्कृति को ज़ेनोफोबिक बता रहा है। ये निश्चय ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। अगर राष्ट्रपति जी को पता होता हमारे इतिहास के बारे में कि शक, हूण, कुषाण, मुग़ल से लेकर अंग्रेज़ तक कभी आक्रमणकारी, कभी व्यापारी बनकर हमारे देश में आए, कुछ यहाँ बस गए, कुछ यहाँ से संपदा लेके चले गए, लेकिन सब यहाँ फले फूले। अगर इतना ही इस तरीके का माहौल यहाँ पर होता जैसा बताया गया कि ज़ेनोफोबिक हैं, तो शायद कोई बाहर से आकर यहाँ बस ही नहीं सकता। आप देखिए, अगर हम थोड़ा और इतिहास में चले जाएं, सेलिकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। शायद राष्ट्रपति जी को ये बात पता ही नहीं होगी। इवन आज़ादी के बाद से भी आप देखिए तो बांग्लादेश से शरणार्थी लगातार हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से आए। रोहिंग्याज़ की प्रॉब्लम अभी भी है। हमारे देश के लगभग हर क्षेत्र में रोहिंग्याज़ पहुंच चुके हैं, जिन पर हमने कभी तरस खाकर उनको आने दिया था, और आज वो लगभग हर जगह अंदर तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन ये एक अलग इशू है। ऐसे ही आप अगर
इस संदर्भ में अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो ये आपको याद करना होगा कि पारसियों का जब नरसंहार हो रहा था तो उन्हें हिंदुस्तान में शरण मिली थी। खैर छोड़िए, हम मान लेते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये चीज़ें पता नहीं थी, उनको कभी किसी ने इतिहास नहीं बताया भारत का। लेकिन फिर भी एक राष्ट्राध्यक्ष का एक संप्रभु राष्ट्र की संस्कृति पर इस तरीके की टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है। उन्हें एक ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था जबकि उन्हें भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि कुछ गलती इसमें हमारी भी है। पिछले कुछ 40-50 सालों से हम जिस तरीके से अमेरिकन जीवन शैली को, अमेरिकन ब्रांड्स को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसके सापेक्ष हम अपनी संस्कृति को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं और अमेरिकन जीवन शैली का अनुकरण कर रहे हैं। हमें लग रहा है जीवन जीने का वही एक बेहतर तरीका है। ऐसे में उनका खुद को श्रेष्ठ समझना तो स्वाभाविक है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि किसी को अमेरिकन जीवन शैली अपनाना नहीं चाहिए या अमेरिकन ब्रांड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अपनी उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सबको थोड़ा-सा ये ज़रूर सोचना चाहिए। भले एक बात हुई, हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर विरोध भी जताया कि उन्हें ज़ेनोफोबिक नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कुछ एज ए सिटीज़न हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अमेरिका आज ये कह पा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उसको पता है कि हम जो हैं वो उनके इन्फ्लुएंस में हैं। आप देखिए, पिछले कुछ 20-25 साल से हमको ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका अब हमें कुछ ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, हमें थोड़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन इस एपिसोड के बाद ये समझ में आया कि वो सिर्फ हमें 140 करोड़ लोगों का बाज़ार समझ रहा है। हम कुछ जगहों पर बहुत मजबूत हो गए हैं, उसे लगता है कि उसे हमारी ज़रूरत है। तो इस वजह से अमेरिका का हमारे प्रति व्यवहार बदला है, लेकिन नज़रिया नहीं बदला है। वो आज भी हमें वो पुराना सपेरों का देश ही समझता है। अब यहाँ ज़रूरत हमें है कि हमें अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाना है। अगर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष एक अपने यहाँ देश के एक इवेंट में अगर खड़ा होकर वो भारत को ज़ेनोफोबिक कह रहा है, हमारी संस्कृति पर इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है, तो कुछ हमारा कर्तव्य है। हमें सोचना चाहिए कि हम अमेरिकन ब्रांड्स या अमेरिकन जीवन शैली को कम कर सकते हैं अपनाने को, या हम उनके ब्रांड्स के विरुद्ध जा सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हों तो हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यार कि हम हमारी जो भी सुविधाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं जिनकी हमको आदत पड़ी होगी, आदत है, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय स्वाभिमान से बड़ी हैं? सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।